बीमार काजल निषाद कैसे देंगी रविकिशन को टक्कर। लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने फिल्म अभिनेत्री काजल निषाद को गोरखपुर सीट से अपना प्रत्याशी घोषित किया। लेकिन पीक चुनाव में काजल निषाद चुनाव मैदान में होने की बजाय अस्पताल में भर्ती हैं। उनके पैर में पहले से फ्रैक्चर था। ऐसे में टूटे हुए पैर से प्रचार करने के दौरान वे बीमार हो गई। वो शुक्रवार को हेडक की वजह से चक्कर खाकर गिर गई। उन्हें पहले गोरखपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उन्हें लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल रेफर किया। हालांकि जांच में काजल को हार्ट अटैक की बात गलत निकली। रिपोर्ट में सामने आया है कि उन्हें हेडक की वजह से चक्कर आया था। फिलहाल उनका मेदांता में अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें, राजनीति में चौथी बार अपनी किस्मत आजमाने उतरी काजल निषाद के बीच चुनाव में ही मैदान से बाहर हो जाने की चर्चा भी शुरू हो गई है। दबे जुबान से अब यह कहा जाने लगा है कि बीमार काजल निषाद चुनाव प्रचार के लिए फिलहाल अनफिट हैं। ऐसे में गोरखपुर जैसी महत्वपूर्ण सीट पर बीजेपी सांसद रविकिशन को टक्कर देना आसान नहीं होगा। कहा तो यह भी जा रहा है कि जल्द ही समाजवादी पार्टी काजल निषाद के बीमार होने की वजह से यहां कोई दूसरा प्रत्याशी भी उतार सकती है। इसके लेकर के दो नामों की चर्चा भी तेज हो गई है। पहला सपा के पूर्व विधायक विजय बहादुर यादव और दूसरा अमरेंद्र निषाद को प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा भी शुरू हो गई है। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता अभी इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन काजल निषाद के पड़ोसी लल्लन महतो का कहना है कि समाजवादी पार्टी से सबसे पहले काजल निषाद को प्रत्याशी के रूप में चुना था। नाम फाइल होते ही वे टूटे हुए पैर से चुनाव प्रचार में लगी हुई थी। लेकिन इधर कुछ दिनों से उनका टिकट कट जाने की चर्चा भी शुरू हो गई थी। संभवतः इसको लेकर के भी वे काफी परेशान चल रही थी। आशंका है कि इस वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी होगी। काजल निषाद की तबीयत बिगड़ने की सूचना मिलते ही सांसद रविकिशन ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी काजल निषाद जी को हार्ट अटैक आने की सूचना मिली है। महादेव से आपके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हालांकि काजल निषाद को लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने के पीछे भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला साफ नजर आया। बीजेपी के गढ़ यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपनी सीट पर टक्कर देने के लिए सपा की सीधी नजर निषाद वोट बैंक पे थी, क्योंकि गोरखपुर समेत पूर्वांचल की कई सीटों पर निषाद वोटर्स ही निर्णायक की भूमिका में होते हैं। इसके अलावा काजल निषाद के मैदान में होने से मुस्लिम और यादव के फिक्स वोट के साथ ही अन्य पिछड़े वोट पर भी सपा का सीधी नजर थी, क्योंकि इसी फॉर्मूले के तहत 2017 में योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के बाद यहाँ हुए उपचुनाव में सपा, कांग्रेस और बसपा के महागठबंधन प्रत्याशी प्रवीण निषाद के आगे भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी प्रत्याशी उपेंद्र शुक्ल को प्रवीण निषाद ने इसी फॉर्मूले के तहत चुनाव में हरा दिया था। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव में प्रवीण निषाद खुद बीजेपी में शामिल हो गए और वे फिर संत कबीर से नगर से चुनाव लड़कर दोबारा सांसद चुने गए। अब देखने वाली बात ये होती है कि क्या इस सीट पे, गोरखपुर जैसी महत्वपूर्ण सीट पे पीडीए का फार्मूला लेकर के समाजवादी पार्टी कैंडिडेट बदलती है या फिर काजल निषाद जस की तस बनी रहती हैं और चुनाव लड़ती हैं। खैर, इस पे आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें एनबी न्यूज़।